कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण का यह उपदेश गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान बंट जाता है। इस सोच के कारण हम अपने वर्तमान कर्तव्य को भी सही तरीके से नहीं निभा पाते। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करने का अधिकार हमारे पास है, लेकिन उसके परिणाम पर अधिकार नहीं। यह सिद्धांत हमें तनाव मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि हम हर काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ करें और परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो हम जीवन में अधिक आत्मनिर्भर और शांतिपूर्ण बन सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। यह समझना जरूरी है कि हमारे प्रयास ही हमारे असली धन हैं। कृष्ण का यह संदेश प्रासंगिक है क्योंकि आज के समय में लोग अपने कर्तव्यों को निभाने से अधिक उनके परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। यदि हम इस बात को आत्मसात कर लें, तो न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि जीवन में सच्चा आनंद भी मिलेगा। कर्म को पूजा मानकर निष्काम भाव से करना ही सच्चा धर्म है। जहाँ सच्चाई है, वहीं कृष्ण है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि सत्य का पालन ही सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। कृष्ण ने महाभारत में हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। उनका यह संदेश है कि सत्य वह नींव है जिस पर जीवन की मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। आज के समय में जब लोग छोटे छोटे लाभों के लिए झूठ बोलते हैं, यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सत्य का पालन करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अक्सर हमें कठिनाइयों की ओर ले जाता है। लेकिन सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सत्य का पालन न केवल शब्दों में बल्कि विचारों और कर्मों में भी होना चाहिए। जब हमारा जीवन सत्य से जुड़ा होता है, तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं। सत्य की राह पर चलने वाले को अंततः ईश्वर का साथ मिलता है, क्योंकि कृष्ण वहीं निवास करते हैं जहां सत्य है। सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यदि हम इसे अपनाते हैं, तो हमारा जीवन न केवल शांतिपूर्ण होगा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चाई ही सबसे बड़ा धर्म है। मोह को छोड़ो, आत्मा का ज्ञान पाओ। कृष्ण का यह उपदेश बताता है कि मोह या आसक्ति हमारे आत्मिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक लगाव। जब हम मोह में फंस जाते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मोह का त्याग आत्मा के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मोह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से भटका देता है और हमें सांसारिक चीजों में उलझा देता है। आत्मा का ज्ञान पाने के लिए हमें मोह, भय और लोभ जैसे भावों को त्यागना होगा। आत्मा का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा हैं। जब यह समझ विकसित होती है, तो हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। मोह से मुक्त होकर हम अपने कर्मों को सच्चाई और निष्काम भाव से कर सकते हैं। आत्मा का ज्ञान ही हमारे जीवन को सही अर्थ देता है और हमें कृष्ण के समीप लाता है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा कि जब भक्त अपने पूरे मन और आत्मा से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, इच्छाओं और डर को छोड़कर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना। समर्पण से मनुष्य को शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। यह विश्वास कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें हर परिस्थिति में स्थिर और साहसी बनाए रखता है। समर्पण से ही हम अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम अपने कर्तव्यों से भागें, बल्कि अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईश्वर को समर्पित भाव से करना ही सच्चा समर्पण है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाता है। यह उपदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक है, जब लोग अपने तनाव और समस्याओं से जूझ रहे हैं।
समर्पण का भाव हमें यह सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। धैर्य और सच्चाई से जीत होती है। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि धैर्य और सच्चाई जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। महाभारत में भी कृष्ण ने हमेशा पांडवों को धैर्य रखने और सत्य का पालन करने की प्रेरणा दी। धैर्य वह गुण है जो हमें कठिनाइयों में स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। ऐसे समय में धैर्य ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। सच्चाई का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब हम सच्चाई और धैर्य के साथ चलते हैं, तो हमें न केवल बाहरी दुनिया में सफलता मिलती है, बल्कि हमारी आंतरिक शांति भी बनी रहती है। कृष्ण का यह उपदेश हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सच्चाई और धैर्य से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन को जीतना ही सच्ची विजय है। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है। यदि हम इसे नियंत्रित कर लें, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। मन बहुत चंचल होता है। यह कभी अच्छे विचार लाता है, तो कभी बुरे। यदि हम इसे अनुशासन में रखें, तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। कठिनाई केवल हमारी परीक्षा नहीं, बल्कि हमें बेहतर बनाने का अवसर है। महाभारत में पांडवों ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर बार कृष्ण के मार्गदर्शन में साहस और धैर्य से काम लिया। कठिनाइयाँ हमें हमारी सीमाओं से आगे बढ़ने और नई ऊंचाइयों को छूने का मौका देती हैं। कृष्ण यह सिखाते हैं कि कठिनाई का सामना डर से नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण से करना चाहिए। कठिन समय हमें सिखाता है कि हमारे भीतर कितनी ताकत और क्षमता है। यह उपदेश हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। कठिनाई केवल एक परीक्षा है, जो हमें और बेहतर बनने का मौका देती है। शांति वह ताकत है जो हर परिस्थिति को संभालने में मदद करती है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि युद्ध के समय भी मन की शांति बनाए रखना जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। अशांत मन न तो निर्णय ले सकता है और न ही सही मार्ग पर चल सकता है। शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। यह हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है। कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। यह उपदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब लोग तनाव और अशांति से जूझ रहे हैं। शांत रहना हमें आत्मविश्वास और शक्ति देता है। कृष्ण ने हमेशा प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताया है। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। यह वह शक्ति है जो लोगों को जोड़ती है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्ण का प्रेम केवल राधा के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के लिए था। यह प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध था। उन्होंने सिखाया कि प्रेम में कोई स्वार्थ या अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रेम हमें एक दूसरे के करीब लाता है और समाज में एकता बनाए रखता है। यह हमें दूसरों की मदद करने और दया का अभ्यास करने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही जीवन का असली सार है। कृष्ण हमेशा आनंद और उत्साह से भरे रहते थे। उनका यह संदेश है कि जीवन में हर पल को पूरी तरह जियो और उसमें आनंद ढूंढो। जब हम छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढते हैं, तो हमारा जीवन सरल और सुखद हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यदि वह इसे नियंत्रित कर ले, तो जीवन में कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। मन बहुत चंचल होता है। यह हमें कभी सही दिशा में ले जाता है, तो कभी भ्रमित करता है। महाभारत में अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने कहा कि मन को अनुशासन में लाना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। मन का नियंत्रण हमें आत्मज्ञान, संयम और सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ध्यान, योग,
और सकारात्मक सोच मन को स्थिर करने के सबसे अच्छे साधन हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमारे विचार और कर्म भी सही दिशा में चलते हैं। कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। समय को पहचानो, यही कृष्ण की सीख है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय सबसे बड़ी ताकत है। जो समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। महाभारत में भी उन्होंने अर्जुन को सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा दी। समय के महत्व को समझना हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। हर कार्य के लिए एक उचित समय होता है और इसे पहचानना बुद्धिमानी की निशानी है। आज के दौर में जब लोग समय को व्यर्थ कर देते हैं, कृष्ण का यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। समय की कीमत समझकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया कि ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी यही प्रेरणा दी गई कि वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखे। स्वयं पर विश्वास रखने से हम आत्मनिर्भर बनते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह विश्वास हमें डर, असमंजस और असफलता से उबरने में मदद करता है। कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर की मदद को भी पूरी तरह नहीं पा सकते। जीवन एक नाटक है, इसे अच्छे से निभाओ। कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में हर व्यक्ति एक भूमिका निभा रहा है। जैसे एक अभिनेता अपने किरदार को पूरी सच्चाई से निभाता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। महाभारत में कृष्ण ने अपने हर कार्य को एक लीलाधारी की तरह निभाया। उन्होंने दिखाया कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि सहजता और आनंद के साथ जीना चाहिए। जीवन की इस दृष्टि से हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और हमें इनसे ऊपर उठकर जीना सीखना चाहिए। कर्म ही धर्म है। कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों को निभाना है। उन्होंने महाभारत में अर्जुन को बताया कि अपने कर्मों से भागना धर्म नहीं, बल्कि उन्हें निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं है, बल्कि उसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करना है। धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान में नहीं, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से सच्चाई और न्याय का पालन करने में है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर इंसान का सबसे बड़ा धर्म अपने कार्यों को सही तरीके से करना है। कृष्ण हमेशा प्रेम और करुणा के प्रतीक रहे हैं। उनका यह उपदेश है कि हर कार्य को प्रेम और सच्चे दिल से करना चाहिए। जब हम किसी काम को प्रेम और निष्ठा से करते हैं, तो वह कार्य न केवल सफल होता है, बल्कि उसमें ईश्वर की कृपा भी शामिल होती है। प्रेम हमें दूसरों से जोड़ता है और हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर रिश्ते और हर कर्तव्य में प्रेम का समावेश होना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है। कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर दिन हमारे लिए नई संभावनाएं और अवसर लेकर आता है। उन्होंने महाभारत में पांडवों को भी यह प्रेरणा दी कि अतीत की असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। यह उपदेश हमें प्रोत्साहित करता है कि हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में लें। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज एक नया दिन है और हमें इसे पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। ध्यान ही सच्ची शांति का मार्ग है। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व बताया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान से मन को शांत किया जा सकता है और आत्मा के सच्चे ज्ञान को पाया जा सकता है। ध्यान हमें बाहरी शोर और भ्रम से मुक्त करता है और हमारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। यह हमें सच्ची शांति और संतुलन का अनुभव कराता है।